अभी टाइम लगेगा आधे घंटे। अच्छा बैठा। लेकिन इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ? चाय बचा है? वो सिलेंडर ऑप्शन अब राहुल गांधी से भी बढ़िया से करवा दिया। पंकज जी से भी करा दिया। ये जीत पाटलिपुत्रा की महान जनता का जीत है और जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने आवाज़ को उठाया था और ये अंजाम जनता ने आज पूर्ण करने का काम किया है। तो निशा जी से ये अपेक्षा है पूरी बिहार की जनता और खासकर पाटलिपुत्रा की महान जनता आदरणीय पूजनीय एक ऋण चढ़ाने का काम किया है। तो ये खरी उतरेंगी और जो भी वादा इन्होंने किया है सब पे ये काम करने का काम करेंगे। देश में किसकी सरकार बनेगी? एनडीए की बनेगी कि इंडिया? अब रुक जाइए, अभी कैसे हम बता सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो इंडिया महागठबंधन का जो जिस तरीके से जो आंकड़ा आया है, रुझान आया है, वो एक बहुत अच्छे तरीके से अच्छा आया है, पहले के मुकाबले में अच्छा आया है। 400 पार का नारा दे रहे थे लेकिन 300 में 300 भी नहीं आया। तो ये तो अब ये हम नहीं आपको बता सकते हैं, ये मैं नहीं बता सकता आपको। ये जो पाटलिपुत्र क्षेत्र की जो जीत मिली है, ये पाटलिपुत्र क्षेत्र के युवाओं की, महिलाओं की और हमारे अभिभावकों की ये जीत है। साथ ही साथ महागठबंधन के जितने भी नेतागण हैं, कार्यकर्ता हैं और ख़ास तौर पे अगर किसी को धन्यवाद दिया जाए तो वो हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की ये जीत है। जिस तरह से 10 वर्षों से देश की जनता और क्षेत्र की जनता एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, दूसरी तरफ पाटलिपुत्र स्थानीय सांसद रामकृपाल जी से त्राहिमाम कर रही थी, उससे उनको आज़ादी मिली है। तो एक तरह से अपनी बेटी को आशीर्वाद के रूप में इतनी बड़ी जीत पाटलिपुत्र क्षेत्र की जनता ने दिया है। पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमने शुरू से जिस दिन से मैंने जिस दिन से मुझे उम्मीदवार बनाया गया, मैंने पहले दिन से मीडिया में और जनता के बीच सिर्फ एक ही चीज़ की चर्चा की है कि किस तरह से क्षेत्र का विकास हो, बिहार का विकास हो, क्योंकि भारी संख्या में आप लोग जानते हैं कि 40 लोकसभा सीटें हैं और उसमें मतलब 40 में से 39 सांसद देने के बावजूद बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। विशेष राज्य का दर्जा कहा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, डबल इंजन की सरकार है, स्पेशल पैकेज मिलना था, पलायन और बेरोजगारी जो एक बहुत बड़ी समस्या है इस देश, ना सिर्फ राज्य की, इस देश की। तो अभी हम लोगों को सिर्फ 2 दुश्मनों से लड़ना है। प्रधानमंत्री जी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई, ये इनसे हमें लड़ना है। और हमने स्टार्टिंग से कहा है, हमारे महागठबंधन का एक ही एजेंडा है, एक सूत्री कार्यक्रम है पूरे देश में कि किस तरह से हम बेरोजगारी को दूर करें, किस तरह से हम महंगाई को दूर करें, किस तरह से हम किसानों के लिए काम करें। तो ये सब प्राथमिकता है जो हम लोगों ने अपने वचन पत्र, अपना मैनिफेस्टो जो गिनाया है, उसको हम लोग कैसे करें। और आपके माध्यम से पूरे देश को मैं एक संदेश देना चाहती हूँ कि थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा इंतजार करिए, देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी मैंने अभी मैंने प्रश्न में उत्तर दिया ना कि थोड़ा धैर्य रखिए, 1 से 2 दिन में सब बातें आपको क्लियर हो जाएगी, कौन कहाँ जा रहे हैं, क्या होने वाला है, सिर्फ धैर्य। बिल्कुल बिल्कुल इसी टर्म में, क्योंकि देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैंडेट नहीं दिया है। जिस तरह से उन्होंने 400 पार का नारा दिया था इस देश की जनता ने और बिहार की जनता ने, मैंने पहले दिन से कहा है कि पहले फेज में ही उसकी हवा निकाल दी है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे या दूसरे आपके गठबंधन? इंडिया गठबंधन, और नरेंद्र मोदी जी तो एनडीए गठबंधन के है ना। मैं बार बार कह रही हूँ कि इंडिया गठबंधन की सरकार इस देश में बन रही है। थैंक यू।